नमस्ते दाजी। नमस्ते विंध्या। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी अच्छी हूँ, थैंक यू पूछने के लिए। दाजी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बहुत कम उम्र में ही आप ध्यान और आध्यात्मिकता की तरफ आकर्षित हो गए थे, तो क्या हम इसका कारण जान सकते हैं? ओह, ये कठिन सवाल है। जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो कोई कारण नहीं होता, ये बस हो जाता है। जीवन में आप बहुत सी चीज़ें करते हैं, कुछ को पसंद करने लगते हैं, ये बस हो जाता है। इन बातों का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मैं बहुत स्वाभाविक रूप से इन चीज़ों की ओर आकर्षित हुआ था। मेरी माँ कहती थी, जब मैं ये सब करने की कोशिश करता था, कि ऐसा नहीं है तुमने अभी ये शुरू किया है, तुम बहुत पहले कर चुके हो, तुमने जब चलना शुरू किया था। वो मुझे कहती थी, जब तुम्हारे पिताजी मंदिर जाते थे तुम उनकी धोती खींचते थे और पक्का कर लेते कि वो तुम्हें मंदिर ले जाएं। तुम जाने नहीं देते थे जब तक वो उठा नहीं लेते तुम्हें। उन्होंने कहा तुम बहुत पहले शुरू कर चुके हो। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस प्रश्न का स्पष्टीकरण दे सकता हूँ, क्यों? मैं समझती हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि ध्यान एग्जैक्टली क्या है और आध्यात्मिक और मानसिक रूप से कैसे प्रभावित करता है किसी को भी, ये मेडिटेशन? भारत में मुझे जानना ज़रूरी नहीं है ध्यान क्या, क्यों और कैसे। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ध्यान है आध्यात्मिकता का रास्ता। भीतर कैसे देखें, इसके कई तरीके हैं, लेकिन अपने लिए उपयुक्त तरीकों का पता लगाना मुश्किल है। एक्चुअली ज़्यादातर लोग ध्यान कर रहे हैं, कोई भी लो, बच्चा या किशोर या महिला या छात्र या अलग अलग काम करने वाले लोग, वो सब किसी न किसी चीज़ पे ध्यान कर रहे हैं। बिजनेसमैन ध्यान कर रहा है पैसे पे, छात्र ध्यान कर रहा है अपने विषय पे, पढ़ाई पर। अब ध्यान में एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं, ईश्वर। इस तरह हम सबसे पहले एक विचार या सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। अब ये विचार प्रक्रिया अगले स्तर तक विकसित होनी चाहिए। जैसे जब मैं मंत्र यूज करता हूं, उदाहरण के लिए मैं बोलता हूं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, चलता रहता है। ये किसी को फोन करने जैसा है। मान लीजिए अपने दोस्त को या माँ को, माँ माँ, और जब वो फोन उठा ले तो भी आप कहते रहते हैं माँ माँ माँ, और उनको बोलने नहीं देते। तो मेरे लिए मंत्र ऐसा ही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ईश्वर आपसे संवाद की कोशिश कर रहे होंगे, पर आप जवाब का मौका ही नहीं देते। सच्चे ध्यान में आप आह्वान से शुरू करते हैं। आप आह्वान करते हैं दिव्य की उपस्थिति का या जो कुछ भी, और इंतजार करते हैं दिल में उस अनुभव के अपने आप उभरने का। तो आप सोच से इस प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। ओके, मैं ईश्वर की उपस्थिति पर सोच रहा हूं, लेकिन अगला कदम होना चाहिए, ये विचार अनुभव में बदल जाना चाहिए या उपस्थिति का एहसास। तो ध्यान आपको सोचने से आगे महसूस करने की ओर ले चलता है, अपने भीतर दिव्य की उपस्थिति को। अब आप मुझसे एक और सवाल पूछ सकती हैं, कैसे, कहाँ और कौन सी विधि मैं अपनाऊं? कुछ लोग माथे पर यहां ध्यान लगाते हैं, कुछ स्वाधिष्ठान पर, कुछ नाभि पर और कुछ हृदय पर। अन्य लोग बाहरी चीजों पर ध्यान करते हैं। उदाहरण के लिए वो जो मूर्ति है, लोग इस पर ही आंखें एकाग्र कर लेते हैं, या दीपक। हाँ, ये योगा का पार्ट है। सही है, लेकिन आगे कैसे बढ़ें? मान लीजिए कि जब किसी चीज को महसूस करना हो, तो क्या मैं अपने माथे से महसूस करूंगा? माथा सोचने के लिए प्रेरित करता है। क्या मैं नाभि से चीजें महसूस कर सकता हूं? कंधों से, सामने दीपक या मोमबत्ती से? नहीं। एकमात्र अंग जो मुझे कुछ महसूस करने का संकेत देता है वो हृदय है। इसलिए हम शुरू करते हैं हृदय में दिव्यता की उपस्थिति के विचार से, और इसे महसूस करने की कोशिश करते हैं। अब आगे कैसे जाएं? अगले चरण पर
सोचने से आगे महसूस करना पहला कदम है। ये सबसे बड़ा कदम है। उदाहरण के लिए, जब आप एक देवता की पूजा कर रहे हैं, आपके पास एक मूर्ति है, आपके पिता या माँ या दादी ने आपको बताया होगा ये भगवान है, याद रखो ये भगवान है। बचपन से ही आप इस विचार से प्रभावित रहे हैं। आप थोड़े बड़े हो जाते हैं और तब वे आपको बताते हैं ईश्वर हर जगह मौजूद है। आप सवाल करते हैं, माँ आपने मुझे बताया था वो केवल यहाँ है। फिर आप सोचने लगते हैं, अगर ईश्वर हर जगह है तो फिर इसका क्या यूज है। फिर भी हम उसका सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, हम आदर करते हैं, लेकिन मन खुश नहीं है इस जवाब से। फिर भी हम वही चीज करते रहते हैं, सम्मान के कारण, डर से शायद, या शायद प्रलोभन से। तो जब भी हमारे पास अंतिम लक्ष्य होता है, इस वजह से मैं ये पूजा कर रहा हूं, तो ये प्रॉब्लम है। देखो, हमारे प्राचीन ऋषियों ने किसी तरह रचना की, कई तरह की प्रार्थनाओं की, और 4 मौलिक प्रार्थनाएं हैं 4 मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। पहली ज़रूरत निर्भर करेगा कि वो कौन है। यदि किसी से पूछें क्या चाहिए तुम्हें, ओह मुझे बहुत से पैसे चाहिए। कोई और कहेगा, ओह मुझे अपने काम को संतुष्ट करना है। एक अन्य व्यक्ति कह सकता है, मुझे धर्म को संतुष्ट करना है। कोई अन्य व्यक्ति कह सकता है, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। इसलिए इन 4 मूलभूत जरूरतों के आधार पर हमारे 4 परमार्थ हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अब खास बात यह है कि जब हम पूर्ति करते हैं अर्थ की, हमारे पास बहुत पैसा होगा, बाकी 3 चीजें दूर हो सकती हैं। हो सकता है हमारी इच्छाएं अपूर्ण रह जाएं, आपके साथ धर्म ना हो, आप दूर रह जाएं मोक्ष से। अगला चरण, मान लीजिए आप संतुष्ट हैं धर्म से, धर्मपरायणता, लेकिन आप कंगाल हैं, मोक्ष से भी वंचित। क्या करेंगे आप? कुछ नहीं। लेकिन यदि मोक्ष पूरा हो जाता है तो अन्य चीजें अप्रासंगिक हैं, तो लक्ष्य मोक्ष है। लेकिन इस परंपरा में जिसे मैं फॉलो कर रहा हूं, ये पहला कदम है आध्यात्मिकता में। आखिर मोक्ष है क्या? इसे ही हम अपने शास्त्रों में कहते हैं मुक्ति। ओके, इतने वर्षों की पूजा के बाद भी हमें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है? इसका मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भावना कि मैं हर चीज से आजाद हूं, मैं हर चीज से विरक्त हूं, यहां तक कि स्वतंत्रता के विचार को भी दूर हो जाना चाहिए, वरना हम स्वतंत्रता के विचार में उलझे हैं। जब कभी लगाव और अलगाव के बारे में बात करते हैं, आपको हंसी आ सकती है कि ओह, अपने अलगाव से ही उसे इतना लगाव है। तो इनसे कई बार ट्रिकी चीजें डेवलप होती हैं। कारण है अज्ञानता। हालांकि मोक्ष का विचार है, उलझते कहाँ हैं हम? ये हमारे अपने संस्कार हैं, छापें, चीजों के बारे में। और इसी वजह से हम जन्म लेते हैं, फिर जन्म, पुनर्जन्म, संस्कारों से छुटकारे के लिए। आखिर संस्कार क्या हैं? मेरे पास कुछ बोझ है जो मैं पिछले जन्म से लाया हूं, पुण्य संस्कार या पाप संस्कार, जो भी हों, उन्हीं को भोगने के लिए मैं ये जन्म लेता हूं। जब मेरे पास कोई संस्कार नहीं बचेंगे, माने बीज बचेंगे ही नहीं जीवन में उगने के लिए, तो ये खत्म हो जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा, और फिर आत्मा बिना संस्कारों के पूरी तरह शुद्ध होकर विलीन हो जाएगी परम में। तब ये आगे की यात्रा शुरू करेगी। लेकिन जब हम जन्म लेते हैं पृथ्वी पर अपने संस्कारों के साथ, ताकि उनके भोग से गुजर सकें, लेकिन इस प्रक्रिया में हम और अधिक संस्कार बनाते जाते हैं। कभी खत्म न होने वाला चक्र है ये। ध्यान की एक उचित विधि के माध्यम से हम संस्कारों को मिटा सकते हैं। यह ऐसा है जैसे पेन ड्राइव से डेटा मिटाना और इसमें कुछ नए प्रोग्राम डालना, ऐसा ही कुछ है। तो ध्यान, हालांकि इसे आधुनिक दुनिया में व्यापक रूप से समझा जाता है, लेकिन इसकी उपयोगिता कहीं अधिक है। आज आप किसी से पूछिए, ध्यान क्यों करते हो? मैं अच्छा महसूस करना चाहता हूं, मैं तनाव मुक्त होना चाहता हूं, यानी मैं अपने सिस्टम से तनाव दूर करना चाहता हूं।
रिलैक्स रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा डिप्रेशन दूर हो जाए, बेहतर नींद आए, अच्छा महसूस करूँ। लेकिन ये सभी सतही संतुष्टि हैं। असली बात है कम से कम मुक्ति पाना, फिर आगे जाना। तो दाजी, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? मेडिटेशन या क्या? देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि मोक्ष प्राप्त करें, क्योंकि ये यात्रा जो अनंत है, इसमें कोई उपलब्धि एक फंदा बन सकती है। मान लीजिए अपनी यात्रा में हैदराबाद से दिल्ली तक उदाहरण के लिए, और आप पहुंचते हैं या आपका मुकाम डेस्टिनेशन टेम्परेरीली सिकंदराबाद है, या आपकी ट्रेन अटक गई है वहां, तो क्या करेंगे आप? ये ऐसे है, हालांकि वहां स्टेशन है, हालांकि आध्यात्मिक दशा है मुक्ति के लिए, आप अटक गए हैं। अनंत की यात्रा में कोई मंजिल नहीं होती। गंतव्य हमेशा आपको आगे ले जाता है, आगे और आगे और आगे, कोई अंत नहीं है। कम से कम मुक्ति तो होनी ही चाहिए। ओके, तो ये एग्जैक्टली क्या है हार्टफुलनेस? मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं हार्टफुलनेस से? ये कैसे रिलेटेड है? तो हमने इसे नाम दिया है हार्टफुलनेस मेडिटेशन, क्योंकि ये सब हृदय के बारे में है। इसे बताने का कोई और तरीका नहीं है, ये सब हृदय के बारे में है। हमारे गुरुजी ने इसे नाम दिया है सहज मार्ग मेडिटेशन, क्योंकि ये बहुत सरल है, रास्ता इतना सरल है। हार्टफुलनेस, कुछ भी करें दिल से। हम ध्यान से शुरू करते हैं। दिल से किया गया ध्यान हमें सिखाता है कि सब कुछ दिल से करें। आप दिल से खाना बनाएं, दिल से बातचीत करें, अपने सभी दैनिक कार्य और दैनिक गतिविधियों को दिल से करें, तो हम वास्तव में ऐसे ही प्रशिक्षित किए गए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, योगः कर्मसु कौशलम, योग के माध्यम से आपकी गतिविधियां परिपूर्ण हो जानी चाहिए या हो जाएंगी, परफेक्ट, स्किल्ड, आपके काम स्किलफुल एक्शंस। इसलिए जब आप ध्यानावस्था में होते हैं तो आप में कोई चिड़चिड़ापन नहीं होता। आप हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ते नहीं हैं। यदि आप ध्यानस्थ हैं तो आपको सक्रिय रूप से ध्यान करना चाहिए और सक्रिय रूप से दैनिक गतिविधियों में भाग लें ध्यानस्थ मन से। ध्यान सिर्फ इसकी शुरुआत है, लेकिन इसका हमारे दैनिक जीवन में विस्तार होना चाहिए, वरना इसका कोई अर्थ नहीं है। दाजी, हार्टफुलनेस ध्यान के प्रमुख पहलू क्या हैं? वाह, शानदार सवाल है मेरे ख्याल से। हार्टफुलनेस मेडिटेशन अलग है दूसरे लगभग सभी प्रकार के मेडिटेशन से। पहली बात, ध्यान हृदय पर किया जाता है। दूसरी, ये मेडिटेशन प्राणाहुति की सहायता से किया जाता है, जिसे कहते हैं यौगिक ट्रांसमिशन। तीसरी बात, मेडिटेशन में सफाई की प्रक्रिया की मदद भी मिलती है, खुद को परिष्कृत करना। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण तत्व है प्रार्थना। आइए शुरुआत में ये देखते हैं कि इस पद्धति में जिस प्राणाहुति या यौगिक संप्रेषण की बात की जाती है वो क्या है। हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति ये नहीं चाहती कि आप आंख मूंद कर विश्वास करें। केवल इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि आपकी माँ ऐसा कहती है या आपके मित्र ने ऐसा कहा है इसे करिए और ये मुझे उच्चतम पर ले जाएगा। नहीं, आप तभी विश्वास करें जब आप इसका अनुभव करें या आप कुछ महसूस करें। जैसे वैज्ञानिक एक प्रयोग करता है अपनी प्रयोगशाला में, वो प्रयोग की अलग अलग कंडीशंस में जाता है और इसे प्रूव करता है या खंडन। इसी तरह जब हम ध्यान की इस पद्धति में मेडिटेशन करते हैं यौगिक प्राणाहुति से, अब बात करें इससे पहले कि हम समझें प्राणाहुति, बात करते हैं प्लेसिबो की। प्रयोगशाला में औषधियों और दवाओं पर शोध कैसे करते हैं? पहले वे प्लेसिबो से प्रयोग करते हैं,
यदि प्लेसिबो का प्रभाव 50% है और नई दवा का प्रभाव भी 50% है, इसका मतलब दवा प्रभावी नहीं है। यदि दवा का प्रभाव लगभग 90% है तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये प्लेसिबो से बेहतर है और इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, जो भी कारण। इसी तरह प्लेसिबो की तुलना सक्रिय दवाई से करते हैं। अब ध्यान प्राणाहुति के साथ और ध्यान बिना प्राणाहुति के ध्यान प्लेसिबो प्रभाव के साथ किए गए ध्यान की तरह है, और प्राणाहुति के साथ ये सक्रिय चिकित्सा घटक के साथ करने जैसा है। जब हम एक नवागंतुक को पद्धति बताते हैं, ओके, आप ध्यान करिए, हम तरीका बता रहे हैं, एक प्लेसिबो की तरह है, लेकिन हम आपको प्राणाहुति नहीं देंगे। 15 से 20 मिनट बैठिए। यदि आप इस खोखले ध्यान के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते तो अपने जीवन के किसी सबसे अच्छे अनुभव को याद करें, किसी भी पद्धति से या बिना किसी पद्धति के। कोशिश करें, आंखें बंद करें और महसूस करें और इसे लिख लें। अब ध्यान कीजिए मेडिटेशन के इस अभ्यास से, तरीके से, प्राणाहुति के साथ, और अंतर देखिए। क्या है यौगिक प्राणाहुति? यदि संक्षेप में जवाब देना हो तो ये एक आध्यात्मिक भोजन है। जिस प्रकार हमारे पास पोषण है, संतुलित आहार, विटामिन खाने जाते हैं इस शरीर के लिए, मानसिक संवर्धन के लिए हम खुद को शिक्षित करते हैं। ओके, आध्यात्मिक संवर्धन का क्या? आत्मा को आप क्या खिलाएंगे? हम जानते हैं शरीर को कैसे खिलाना है, मन को कैसे खिलाना है, आप आत्मा को कैसे खिलाएंगे? ये प्राणाहुति यही काम करती है। प्राणाहुति आत्मा को समृद्ध करती है। जब ये समृद्ध होता है, जैसे आप एक अच्छे उपवास के बाद अच्छा भोजन लेते हैं, आप संतुष्ट महसूस करते हैं। इसी तरह जब आत्मा संतुष्ट होती है प्राणाहुति से, आत्मा आप पर बरसाएगी इतनी कृपा और शांति और समाधि जैसी अवस्था, वो विलक्षण होगी। जब आप ये महसूस करें, आप कह सकते हैं, हाँ, मैं वैज्ञानिक हूं जो अपने हृदय पर प्रयोग कर रहा था और मेरा अनुभव ही मुझे बताएगा ये सही था या गलत। आप जज हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, यूं ही भरोसा न करें किसी सिस्टम पर क्योंकि किसी ने कहा है, लेकिन एक वैज्ञानिक की तरह इस ध्यान का अनुसरण करें और खुद से साबित करें, किसी भी संदेह से परे, कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तो ये है जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, सीधे तौर से, साहस से, युवाओं के लिए, बड़ों के लिए, सभी का स्वागत है इसे आजमाने के लिए अपने दिल की प्रयोगशाला में। दूसरी असाधारण विशेषता जो मैंने आपको बताई वो है सफाई, अपने आप को परिष्कृत करना। अब ये सफाई क्या है? मान लीजिए मैं एक थिएटर जाता हूं फिल्म देखने और अपने मन पर कुछ छापों के साथ बाहर आता हूं, चाहे मुझे इसमें इतना मजा आए कि मैं उन पात्रों को याद करके हंसता हूं, या मुझे एक और किरदार याद आता है और मैं रोना चाहता हूं। ये मेरे द्वारा इकट्ठा की गई छापें हैं। मैं हिस्सा नहीं हूं इस पूरे परिदृश्य का, लेकिन इस कहानी ने मुझे इतना प्रभावित किया है। ये मेरे मन पे एक छाप बना देती है। उदाहरण के लिए, रास्ते में मुझे बगीचे में एक गुलाब का फूल दिखाई देता है। मैं इसे देखता हूं और कहता हूं, ये कितना सुंदर है। अगले दिन जब मैं उस बगीचे से गुजरता हूं, ये और भी अच्छा लग रहा है। अब मैं इसे छूना चाहता हूं। तीसरे दिन मैं इसे अपने हाथ में लेकर सूंघना चाहता हूं। देखिए ये कैसे चलता है। चौथे दिन मैं प्रलोभन में इसे तोड़कर घर ले जा सकता हूं। इस तरह से हम पहली छाप की लपेट में आते हैं और ये हमें बहुत सी चीजें करने पर मजबूर करती है। या एक और उदाहरण लें। एक डॉक्टर अस्पताल में दौरा कर रहे हैं, एक रोगी के बाद दूसरा और फिर अगला रोगी। अचानक वो एक व्यक्ति को देखते हैं जो देखने में स्वस्थ लगता है मगर शिकायत करता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा डॉक्टर, मुझे ये दिक्कत है, मुझे चेक कर लीजिए, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। डॉक्टर कहता है, आप ठीक दिख रहे हो, मैं बाद में आता हूं। और जब तक वो आते हैं रोगी मर चुका है। तो डॉक्टर के दिमाग में क्या चल रहा होगा उस समय? मेरे पास अवसर था
वो मुझे बुला रहा था, मुझे मदद की ज़रूरत है, और फिर भी मैंने अवॉइड किया। तो न केवल कर्म आपके मन में छापें बनाते हैं, लेकिन कई बार आपके अकर्म होते हैं जो आपके दिल में भयानक छापें बनाते हैं। मैं अक्सर परीक्षा के समय को याद करता हूँ, और मेरे कई दोस्त भी कहते हैं, कमलेश भाई, कल रात मैंने एक सपना देखा, और सपना था मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, मैं अपनी पेंसिल भूल गया या मैं अपना पेन भूल गया, और मुझे वो लेने वापस घर जाना पड़ा, और मैं लौटा तब तक परीक्षा हॉल बंद हो चुका था। इसी तरह की चीज़ें हमें परेशान करती हैं, छापें हमें घेर लेती हैं। उदाहरण के लिए, आपकी माँ ने आपको सुबह डांटा हो, और जब आप शाम को घर वापस आएं, तब भी आप उसी बात को याद करते हुए घर में आ रहे हैं, और माँ अब भी नाराज़ होगी, पर शायद वो नहीं हो, यह आपकी सुबह की छाप थी। इसी तरह कई लोग कहते हैं वो एक मर्सिडीज चलाता है, उदाहरण के लिए, ज़रूरी नहीं वो इसका मालिक हो। जब हम इन छापों को हटाते हैं और चीज़ों को सीधे देखते हैं, बिना इन छापों के हम चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं, स्पष्टता के साथ। तो हमें इन छापों से छुटकारा पाना होगा, धीरे 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 धीरे, क्योंकि इन छापों के कारण ही हम चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पाते बिना पक्षपात के। जब आप पर किसी बात की छाप हो, वो आपको पिछली छाप के अनुसार ही निर्णय करने देगी। जब आप किसी व्यक्ति या स्थिति को परखना चाहते हैं, तो हमारा नया दृष्टिकोण होना चाहिए। तो सफाई के द्वारा हम इन सब छापों को दूर कर पाते हैं। अक्सर ये हैं पल, मेरा मतलब ऐसे कई पल होते हैं जीवन में, हमारे जीवन में, जब हम बहुत ही गहरी छापें बना लेते हैं, और अक्सर ये उत्पन्न होते हैं अपराध बोध से। चेन रिएक्शन क्या होता है, वो कैसे बनते हैं? आप देखिए, आप सुबह से शाम तक खुद का विश्लेषण कीजिए। जब आप उठें सुबह, तब से सोने तक बहुत सी चीज़ें चीज़ें बदलती रहती हैं। आप और क्या नोटिस करती हैं? मैं बहुत सी चीज़ें देखती हूँ, मूड बदलता रहता है, ये एक जैसा नहीं रहता। आगे क्या? मान लीजिए आपके पास कोई टूथपेस्ट था, किसी ने टूथपेस्ट बदल दिया, आपकी नौकरानी ने, और कोलगेट के बजाय कुछ और रख दिया, या कोलगेट जैसा कुछ था और आपने देखा वो पामोलिव शेविंग जेल था। अब क्या होता है? आपकी प्रतिक्रिया होगी या तो मुझे इससे नफरत है, मुझे पसंद नहीं है, या कोलगेट के बजाय उससे बेहतर कुछ रख देती है तो ओ ये पसंद है मुझे। ये वो चीज़ें हैं जो हम करते हैं। कई बार हम बस या फ्लाइट में होते हैं और आप बैठे हैं सामने की पंक्ति में और प्रत्येक यात्री को गुजरते हुए देखते हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? ओ ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छी है, वो अच्छी नहीं है। जज। हाँ, हम प्रतिक्रिया करते हैं पसंद और नापसंद से। हम निरंतर घिरे रहते हैं इस पसंद और नापसंद से, और उसी के अनुसार हम छापें बनाते हैं वस्तुओं और लोगों के बारे में, और कई चीज़ें हम इकट्ठा करते हैं। हम कचरा इकट्ठा करने वाले हैं और हम उसे रखते हैं अपने दिल में सावधानी से। हम कूड़ादान बन जाते हैं इन सब छापों के। तरोताज़ा बने रहना बेहतर है। क्यों इकट्ठा करें? ये सब फालतू ही, ये सब अनावश्यक बोझ है। मान लीजिए आपको कुछ पसंद है, ओके मैं ये देख रहा हूँ, ये एक फ्लैट स्क्रीन टीवी है, मुझे पसंद है। अगला कदम होगा मैं खरीदना चाहती हूँ, मुझे ये चाहिए। और यदि आपके पास क्षमता है तो आप इसे खरीद लेंगे। यदि आपके पास खरीदने की क्षमता नहीं, आपको बुरा लगेगा और फिर उसकी छाप बनती है, और ये छाप एक विशेष चक्र पर जमा हो जाती है हमारे शरीर में। ओके, आप किसी को देखते हैं, वो एक महान आदमी है, या वो कितना कूल है, या आप किसी को नापसंद करते हैं, इससे भी छाप बनती है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ये छापें भी जमा हो जाती हैं कुछ यौगिक चक्रों पर।
जब ये छापें सोचिए कि नहीं होती, जब आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, आप शांति महसूस करते हैं, संतोष। ये संतोष या शांतिपूर्ण भावना भी एक अन्य यौगिक बिंदु तक पहुंचने का कारण है। जब ये संतोष नहीं है और आप हमेशा ही असंतुष्ट बने हैं, ओ मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई या ये पूरी नहीं हुई, तो आप गुस्सा हो जाते हैं। ये क्रोध की भावनाएं भी कुछ यौगिक चक्रों पर जमा हो जाती हैं। कोई व्यक्ति यदि हर समय इस क्रोध या गुस्से में रहता है तो क्या होता है, ये अगले यौगिक चक्र को प्रभावित करता है। ये आप में भय पैदा कर देता है और भय के अधीन होने पर व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। और ऐसा व्यक्ति जो अपना विवेक खो दे, मतलब फर्क न कर पाए सही और गलत में, अच्छे और बुरे में, जो विभेद नहीं कर सकता, वो मनुष्य नहीं है, उसने अपनी बुद्धि खो दी। इसके विपरीत यदि आपके पास उचित विवेक है तो आप साहसी बनेंगे और वही करेंगे जो सही है। जब आप सही काम करेंगे तो आपको उस काम से प्यार हो जाएगा, और जब आप किसी चीज से प्यार करते हैं या अपने काम से प्यार, तो स्वतः ही शांति और संतोष हो जाता है। लेकिन हमने कहां से शुरुआत की? पसंद और नापसंद से। इन सब का मूल कारण है हमारा अटकाव। हमारा मन स्कैन करता है लोगों को, सोचता है, प्रतिक्रिया करता है। वो भी एक यौगिक बिंदु है। यदि इसे नियमित किया जा सके तो शेष जीवन बहुत बढ़िया जीवन हो सकता है। संस्कारों के निर्माण के बिना जीवन एक साफ स्लेट की तरह होगा, जिस पर ईश्वर जो कुछ भी हमारे भाग्य में लिखना चाहे लिख सकता है। हमें दोषी नहीं ठहराया जाएगा, ओह मैंने ये किया या वो, उसे ही वो सब तय करने दो। यही सफाई का पहलू है। मैं इसे अलग तरह से बताना चाहूंगा, क्यों हृदय को शुद्ध, सरल और मिलावट रहित होना चाहिए, इसमें कुछ ना हो। मुझे एक प्रयोग की याद आती है जो स्कूल में किया नहीं जाता पर किताबों में पढ़ाया जाता है। एक गेंद के दो हिस्सों को लेते हैं और वे एक साथ जुड़े होते हैं। जब इस गेंद में निर्वात बनाते हैं तो वे अविभाज्य रहते हैं। उन्हें हाथों से अलग नहीं कर सकते, भले ही दो घोड़ों को लगा दें, उन्हें अलग नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसमें थोड़ी हवा डाल दें, केवल दो उंगलियों से भी आसानी से अलग कर सकते हैं। निर्वात की शक्ति। एक बार राधा भगवान कृष्ण से बहुत नाराज थीं और वो उनसे बात नहीं कर रही थीं। कृष्ण हैरान थे, आज तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तो उन्होंने कहा, आप हमेशा अपने होठों पर ये बांसुरी रखते हैं और मुझे इससे बहुत जलन है। उन्होंने कहा, देखो देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। तब वो बांसुरी के अंदर देखती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, चूंकि इसमें कुछ भी नहीं है, मैं इससे सुंदर संगीत बजा पाता हूँ। यदि इसमें अपनी उंगली डाल दें, ततैया इसके अंदर हो या धूल, कुछ भी, तो ये वैसा संगीत नहीं बजा सकेगी। यदि हमारे दिल में अशुद्धियां हों, संस्कार हों, तो मुझे नहीं लगता हम इसे परिष्कृत कर वीणा बजा सकते हैं। नहीं, ये संभव नहीं है। एक आरामदायक स्थिति होनी चाहिए। भय आता है, तनाव आता है, क्योंकि हम कुछ छापों से घिरे होते हैं, चाहे वो जो भी हों। मुझे इनसे बाहर निकलना होगा। छापों से डर हो या असाधारण प्यार, सब अनावश्यक है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को प्यार नहीं करते, लेकिन इस तरह से नहीं कि ये आपके सिस्टम को अस्थिर कर दे। तो ये है सफाई के बारे में, प्रार्थना के बारे में। लोग अक्सर, मैं बिना अपवाद के कहूंगा, खुद के लिए प्रार्थना करते हैं। यहां तक कि जब कहते हैं, हे मेरे ईश्वर, दुनिया में शांति रहे, पर अक्सर आप चाहते हैं अपनी शांति, भले ही आपका मतलब है दुनिया में शांति बनी रहे। हाँ, क्योंकि आपकी शांति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दुनिया से जुड़ी है। लेकिन फिर हम अंदर शांति की उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि हमने दुनिया के लिए प्रार्थना की।
ये एक मनोवैज्ञानिक उलझन है। जब हम कहते हैं हम चाहते हैं सर्वोच्च दशा प्राप्त करना, जब हम प्रार्थना करते हैं परिवार या देश या पूरे ब्रह्मांड की ओर से, तब भी मन सोचता है मेरी प्रगति, मेरी वृद्धि। शब्द भी विफल हो जाते हैं जब हम कहते हैं हम, तब भी हमारा मतलब मैं ही होता है। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक उलझन है। इसलिए हमारी प्रार्थना काफी अनोखी है। लेकिन प्रार्थना के इस पहलू को हम बाद में उठाएंगे, जब सब चीज तैयार हो इस अभ्यास को स्वीकार करने के लिए। और कैसे प्रार्थना करें ईश्वर से ताकि प्राणाहुति स्वतः प्रवाहित हो सके। तो मैं कहूँगा कि ये संक्षेप में कुछ विशेषताएं हैं जो परिभाषित करती हैं हार्टफुलनेस ध्यान क्या है। ये अद्भुत है दाजी। थैंक यू सो मच दाजी आपके समय के लिए। हमारे शो के लिए ये शानदार शुरुआत है। थैंक यू इस जानकारी के लिए। आशा है ये जारी रहेगा। मुझे भी आशा है। थैंक यू।